अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान असलम सियाल और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में। आज हम बात करेंगे टीचर पे। जैसा कि बहुत सारी डेफिनेशंस आपको पता होगी कि टीचर क्या होता है, मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने रखता हूं कि टीचर इज़ अ पर्सन हु हेल्प्स टू एक्वायर नॉलेज, कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स। और टीचर वो इंसान होता है जो स्टूडेंट्स, यंग लोगों के माइंड्स को मोल्ड करता है। मोल्ड किस सिलसिले में करता है कि उनकी एडाप्टेशन हो सके, उनके एडाप्शन हो सके विद द सोसाइटी, वो सोसाइटी के अंदर एडजस्ट कर सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक टीचर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सो वी आर गोइंग विद फर्स्ट वन, अ टीचर शुड बी कॉन्फिडेंट एंड ही शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू डिलीवर हिज नॉलेज, उसकी जो स्किल्स हैं वो इम्पार्ट कर सके टू हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद जो है एक टीचर को इनोवेटिव होना चाहिए, ये दूसरी क्वालिटी है। कॉन्फिडेंट होने के बाद दूसरी क्वालिटी जो है, एक टीचर को इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव इन अ सेंस कि वो नए नए तरीके लाए पढ़ाने में, लेक्चर डिलीवर करने में, नई नई टेक्निक्स को मुतारिफ कराए। और टीचर को ऐसा होना चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, उसको हम एक इनोवेटिव टीचर कहते हैं। तीसरी क्वालिटी जो है, एक टीचर को रेजिलिएंट होना चाहिए। रेजिलिएंट क्या होता है? रेजिलिएंट ये होता है कि राइज बैक, मैदान में खिलाड़ी गिरते रहते हैं, तो अगर आप फेलियर को, इफ यू मीट फेलियर इन योर लाइफ, तो फिर रेजिलिएंट वो होता है जो फाइट बैक करता है, फिर उठता है, अगली सुबह वो नए जज्बे के साथ आता है। तो इसको हम टीचर की ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। इसके बाद एक टीचर को परसेप्टिव होना चाहिए। परसेप्टिव कहते हैं थिंकिंग और लुकिंग बिफोर द टाइम, मतलब कि टीचर को पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट को कहाँ समझ नहीं आ रही, उस स्टूडेंट के साथ कहाँ पे मसला है, वो वक्त से पहले जान लेता है। ना कि जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट कार्ड सामने आया तो टीचर को फिर पता चले हाँ ये तो फेल हो गया। नो, टीचर जो है उसको परसेप्टिव होना चाहिए। इसके बाद एक टीचर की ये क्वालिटी है कि उसको रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव कैसे होना चाहिए? एक टीचर को रीथिंक करना चाहिए अबाउट हिज ओन लेसन, अबाउट हिज ओन क्लास, उसका वे ऑफ टीचिंग कैसा था, उसने किस किस्म के टेक्निक्स यूज की, क्या जिस किस्म के गोल्स वो अचीव करना चाहता था वो हुए या नहीं हुए, जो एम्स थे वो मीट हुए या नहीं हुए, उसको रीथिंक करना चाहिए। अगर नहीं हुए तो फिर वो नई स्ट्रेटेजी के साथ अगले दिन दोबारा जाए। और इसके बाद जो है हम एक और क्वालिटी जो है वो देखते हैं कि एक टीचर को हम्बल होना चाहिए। ही शुड बी हम्बल टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स कम्युनिटी। ये एक टीचर की बहुत बड़ी खुसूसियत है जो उसको, ये एक टीचर को ये क्वालिटी अपनानी चाहिए। इसके बाद अप्रोचेबल। अप्रोचेबल किसको? अप्रोचेबल टू हिज स्टूडेंट्स। ये नहीं कि एक टीचर एक क्लास के अंदर है तो अपने स्टूडेंट्स को जो उससे पूछ सकते हैं वो बात कर सकते हैं, और जब वो क्लास के बाहर चला गया तो उसमें एक एटीट्यूड आ गया और वो किससे मिलना नहीं चाहता। नो, देखिए एक टीचर की अच्छी क्वालिटी ये है कि वो अपने स्टूडेंट्स को जब वो चाहें वो उनको मिले, उनके लिए अप्रोचेबल हो, उनको कोई मसला हो उससे पूछ सके ताकि वो प्रॉब्लम उनका सॉर्ट आउट हो सके, सॉल्व हो सके। इसके बाद एक टीचर को क्यूरियस होना चाहिए। क्यूरियस उसकी एक और बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। देखें, नॉलेज जो है वो स्टैटिक नहीं है, एक जगह पे नहीं रुकता। आज एक चीज के बारे में एक थ्योरी है तो कल उसके बारे में नई थ्योरी आ जाएगी। तो एक टीचर को क्यूरियस होना चाहिए कि मैं जो लेसन, मैं जो टॉपिक अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ क्या बदल तो नहीं गया, उसमें नई इनोवेशंस तो नहीं आ गई, कोई नई चेंजेस तो नहीं आ गई। उसको क्यूरियस होना चाहिए। और इसको हम एक और उसमें CPDB कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एक टीचर को इसके साथ साथ होना चाहिए। इसके बाद जो है इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, मतलब एक टीचर को इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव कैसे होना चाहिए कि एक क्लास के अंदर एक ही बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होते, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स में मुख्तलिफ होते हैं, मेंटल कैपेबिलिटीज में मुख्तलिफ होती हैं बच्चों की, तो एडवर्स सिचुएशन का सामना होता है। लेकिन टीचर को
ऐसा इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बच्चों को देना चाहिए कि सब ही उसमें से सीख सकें। इसके बाद ये चंद एक क्वालिटी, बहुत सारी हो सकती हैं, आप मुख्तलिफ उस पर इसको अगर सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको मिलेंगी, और आप मुख्तलिफ बुक्स में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है, जो हमारी टीचर एजुकेशन है उसमें पढ़ाया जाता है, जो हम प्रोफेशनल डिग्रीज और कोर्सेज करते हैं उनमें भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि एक टीचर की क्या क्या, बहुत सारी हैं, लेकिन ये चंद एक क्वालिटीज़ हैं जिनको मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये होनी चाहिए। मतलब मैंने ज़रूरी समझा कि इनको डिस्कस किया जाए। जी, हमारा नेक्स्ट जो इसमें हम एक हेडिंग है वो ये है कि रोल ऑफ टीचर, कि टीचर का रोल क्या होता है। देखें, सबसे बड़ा रोल, क्योंकि टीचर का काम ही नॉलेज इंपार्ट करना है, बच्चों की, स्टूडेंट्स की लर्निंग को फैसिलिटेट करना है, तो पहला रोल उसका है मीडिएटर ऑफ लर्निंग। वो क्लास के अंदर लर्निंग, मतलब ही लेट्स द लर्निंग हैपन, और वो ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि लर्निंग हो सके, बच्चे कुछ सीख सकें, वो मीडिएटर है। दूसरा रोल, वो कंट्रोल करता है द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, ये एक टीचर का रोल है। देखें, बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स को कैसे कंट्रोल करता है, एक तो बिहेवियर उनको रेडी करता है फॉर द लर्निंग, फिर डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। मतलब उनका बिहेवियर टुवर्ड्स द लर्निंग पॉजिटिव रहे, ये उनको इस तरह से कंट्रोल करता है और उनको इस तरह से रेडी करता है, उनको तैयार करता है कि वो कोई चीज़ जो उनको पढ़ाई जा सकती है उसको वो अच्छे दिल के साथ, खुश दिली के साथ और मुकम्मल अपनी अटेंशन के साथ उसको ले सकें। उसके अलावा जो तीसरा रोल है वो पेरेंट सब्स्टिट्यूट है। हम जो है उस्ताद को रूहानी बाप भी कहा गया है, और इन द स्कूल, इन द एनवायरनमेंट ऑफ, इन द प्रेमिसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो टीचर है वो पेरेंट सब्स्टिट्यूट है। उसका रोल वालिदैन का भी, बच्चे उस वक्त वालिदैन के पास नहीं होते, टीचर के पास होते हैं, तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनको गाइड करे, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करे, उनको अच्छे अखलाक सिखाए, ये टीचर की सारी जिम्मेदारी।